उसमें 4 ब्राह्मण के लोग हैं, अध्यक्ष भी ब्राह्मण रहेंगे। बाकी जो बौद्ध भिक्षु है वो उनके अंडर में रहते हुए और उसका संचालन कर रहे हैं। वो महाबोधि विहार मंदिर बौद्धों के हवाले करेंगे और 1949 का जो कानून है उसे निरस्त किया जाएगा। गुरुजी एक बताइएगा कि कहा जाता है कि हिंदू धर्म का मंदिर हिंदू धर्मों के हाथ में, इस्लाम को मानने वाले मुसलमानों के हाथ में इमामबाड़ा, कब्रिस्तान, मस्जिद है, गुरुद्वारा सिखों के हाथ में है, अब जो भी चर्च है क्रिश्चियनों के हाथ में है, लेकिन महाबोधि मंदिर बौद्धों के हाथ में क्यों नहीं है? देखिए, जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले 1949 का BC एक्ट जो लागू है, संविधान को लागू होने के बाद वो स्वतः समाप्त होनी चाहिए थी, लेकिन पूर्व के जो राजनेता थे, प्रधानमंत्री थे, देश के चलाने वाले लोग थे, उन्होंने वहाँ पर जो कमिटियाँ बनाई हैं उसमें 4 ब्राह्मण के लोग हैं, अध्यक्ष भी ब्राह्मण रहेंगे। बाकी जो बौद्ध भिक्षु है वो उनके अंडर में रहते हुए और उसका संचालन कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि हिंदू का मंदिर में हिंदू, आपने खुद बताया, फिर भी हमारी आज तक 78 वर्ष आज़ादी के हो गए, मगर हमारे भिक्षुओं के हाथ में पूर्ण रूपेण महाबोधि विहार मंदिर को नहीं सौंपा गया है। उसके लिए हमारे जो पूज्य भंते हैं उन्होंने हमें प्रेरित किया। मेरा नाम अरुण कुमार मेहता है, पूर्व का था। मैंने देखा जब बौद्ध गया तो देखा कि वहाँ पे लोग उस महाबोधि विहार मंदिर को मुक्ति के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो मैं एक कुशवाहा समाज का बेटा और मैं सिटी का रहने वाला, अगम कुआं मेरा जन्मभूमि है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरा आत्मा जागृत हुआ और मैं धम्म दीक्षा लिया, चीवर को धारण किया और इस आंदोलन का सहयोगी बना हूँ। और मैं सम्राट अशोक संदेश अभियान 2017 से चला रहा हूँ और उसके तहत अगम कुआं शीतला मंदिर के प्रांगण में हर सम्राट अशोक की जयंती के अवसर पर जयंती आयोजित कर बहुजनों को जगाने का काम करता हूँ। लोगों के मान सम्मान अधिकार की रक्षा के लिए सेवा करने का काम करता हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता रहा हूँ, एक राजनीतिक कार्यकर्ता रहा हूँ। मैं कुम्हरार विधानसभा से 2020 में विधानसभा चुनाव मैंने लड़ा है अपना किसान पार्टी से। मुझे जो स्थितियां मैं देख रहा हूं समाज का, उसमें जातिवाद, पाखंडवाद और अंधविश्वास इतनी बुरी तरह से छाए हुए हैं, उसे जड़ से उखाड़ना समय की मांग है। इसलिए मैं बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में हमारे पूज्य भंते अमर बोधि जी के साथ, जो हमारे धर्म गुरु भी हैं, उन्होंने मुझे प्रेरित किया और मैं इस दिशा में आगे बढ़ने का काम कर रहा हूं, ताकि मैं बहुजनों के लिए, अपनी विरासत के लिए, सम्राट अशोक के शासन के लिए, बुद्धमय भारत बनाने के लिए और बहुजनों को समुचित आरक्षण दिलाने के लिए संकल्पित हूँ। इसी भारत सरकार से क्या उम्मीद किए हुए हैं, चूंकि आप लोग का जो आंदोलन है महाबोधि मंदिर मुक्ति आंदोलन बड़ी दिनों से चल रहा है, इस आंदोलन को अभी आप लोग माने कि धारदार भी बना रहे हैं, लेकिन अभी तक चूँकि आप लोग पूरे दुनिया में शांति का संदेश देते हैं और शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों की मांगों पर सरकार कोई कार्रवाई
कार्रवाई नहीं किया, और सरकार से क्या आप मांग करना चाहते हैं, क्या उम्मीद है आपको? देखिए, राज्य सरकार फेंक रही है केंद्र सरकार पे, केंद्र सरकार फेंक रही है राज्य सरकार पे। ये फुटबॉल के तरह इस मामले को खेला जा रहा है, क्योंकि जो केंद्र में सरकार बैठी है वो मनुवादियों की सरकार है, आरएसएस के इशारे पे चलने वाली सरकार है, जिन्होंने हमें सदियों से गुलाम बनाकर रखा है, शोषण किया है, अधिकार से वंचित रखा है। वैसे सरकार है भारत सरकार चल रही है, उससे क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद है हमें तो सुप्रीम कोर्ट से, जो 29 तारीख को जजमेंट होने वाला है, और पुनः मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि न्याय मिलेगा, क्योंकि चीफ जस्टिस हमारे बौद्ध समाज के जस्टिस हैं। हमें उन पे पूरा भरोसा है कि इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे और वो महाबोधि विहार मंदिर बौद्धों के हवाले करेंगे, और 1949 का जो कानून है उसे निरस्त किया जाएगा। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ आपको, आपके चैनल को, ए न्यूज़ बिहार को धन्यवाद देता हूं, आपके संवाददाता को धन्यवाद देता हूं, आपके ग्राफर, वीडियोग्राफर साहब को मैं धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। नमो बुद्धाय, जय सम्राट।